नमस्ते दोस्तों। हम अक्सर अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अपनी मनपसंद जॉब करना चाहते हैं और हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने राज्य हिमाचल में ही रहना चाहते हैं। वो हिमाचल में रहकर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, या तो वे टीचर बनना चाहते हैं या सिविल सर्वेंट या पुलिस में जाना चाहते हैं। लेकिन जो रास्ता है इतना आसान नहीं है और सरकारी नौकरियां तो बहुत कम हैं, लेकिन चाहने वाले बहुत हैं। बहुत क्या, अगर कहें तो सारे ही सरकारी नौकरी चाहते हैं। इससे क्या हुआ है कि जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम सरकारी नौकरी लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमें बहुत बार पता नहीं चलता कि एग्ज़ाम की तैयारी, एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कैसे की जाए। एग्ज़ाम चाहे एचएस का हो, एलाइड सर्विसेज का हो, या फिर कॉलेज कैडर का हो, या पीजीटी का हो, टीजीटी का हो, एसआई का हो, या पटवारी का हो, या कोई और भी हो, उसमें हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज, जिसको हम सामान्य ज्ञान बोलते हैं, उसके क्वेश्चंस आते ही हैं। हमें अपनी स्टेट को जानने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ जाती हैं। और आपने देखा होगा, सब कुछ पढ़ने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते। एक दो किताबों से हमें कंटेंट नहीं मिल पाता। इस कोरोना काल में हम अपने घरों तक सीमित हैं। अगर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो कहीं जा नहीं सकते। आपने देखा कई तरह के लॉकडाउन लगे हैं, कई तरह की गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, और बाय एंड लार्ज अगर हम देखें तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से हम शिक्षा लेते हैं वो बंद ही पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि आपको घर बैठे ही अच्छा स्टडी मटेरियल मिल जाए। इस प्रयास में हो सकता है कुछ गलतियाँ हो जाएं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मन लगाकर चीज़ों को सीखेंगे, तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। चलो, बिना और टाइम वेस्ट किए हम मुद्दे की बात करते हैं। तो आज का जो मेरा ये लेक्चर है, ये हिमाचल की जो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में है, वो हमें पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हिमाचल का अर्थ क्या है। तो जो हिमाचल शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों को मिला के बना है। पहला है हिम। हिम का मतलब हमें पता है बर्फ़ होती है, स्नो होती है। और दूसरा शब्द जो है वो अचल। अचल का मतलब होता है लैंड और एबोर्ड। लैंड मीन भूमि, धरती। तो अगर इसका लिटरेरी मीनिंग देखें हिमाचल का, तो वो है बर्फ से ढका क्षेत्र या बर्फ से ढकी भूमि। तो इट्स लिटरेरी मीनिंग इज स्नो लेडन प्रोविंस। और हिमाचल का नामकरण जो सबसे पहले किया था वो हमारे संस्कृत के बहुत ही बड़े स्कॉलर हुए हैं, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। इन्होंने हिमाचल का नाम क्वाइन किया था। हिमाचल को और नाम से भी हम जानते हैं, और वो है देवभूमि और द एबोर्ड ऑफ गॉड्स, जहाँ पे देवता वास करते हैं। एंशिएंट जियोग्राफर जो है इस इलाके को जलंधर के नाम से पुकारते थे। जलंधर का अर्थ है जलमधारा। ऐसा क्षेत्र, ऐसा रीजन जहाँ पे जल की धाराएं प्रवाहित होती हैं। और ये बहुत सही नाम रखा था, क्योंकि अगर हम पंजाब की मेजर 5 नदियों की बात करते हैं, तो उनमें से अगर हम यमुना को छोड़ दें तो 4 नदियां हैं, सतलुज, ब्यास,
रावी और चिनाब, ये सारी जो हैं हिमाचल प्रदेश से ही ओरिजिनेट होती हैं। इनका जो सोर्स है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है। और जो हिमाचल प्रदेश है वो हमारे भारत की नॉर्दर्न स्टेट है, ये उत्तरी राज्य है और ये पश्चिमी हिमालय में स्थित है। इसको ध्यान से याद रखिएगा। इट इज़ ए नॉर्दर्न स्टेट ऑफ भारत बट लाइज इन द वेस्टर्न हिमालयस। हमारे भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं। हमें पता है कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का जो है वो विभाजन किया गया 2 यूटीज़ में और स्टेट जो है वो ख़त्म हो गई। तो जो स्टेट्स का नंबर है वो 29 से घट के 28 रह गया और जो यूटीज़ हैं वो पहले 7 हुआ करती थी, तो 2 यूटीज़ और जुड़ गई हैं तो 9 बन गई। लेकिन 2020 में ही दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मर्ज करके एक सिंगल यूटी बनाया गया। इससे जो नंबर है वो एक और कम हो गया। तो प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट्स रह गई हैं और 8 यूटीज़ हैं। और हिमाचल कहाँ जैसे है? हिमाचल एक नॉर्दर्न स्टेट है भारत की। अब भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हिमाचल प्रदेश लाइज बिटवीन 30 डिग्री 20 मिनट्स to 33 degree 12 minute north latitude and 75 degree 47 minute to 79 degree 4 minute east longitude। तो अगर हम नॉर्थ लैटिट्यूड और ईस्ट लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस देखें तो लगभग ये 3 और 4% का है। नेक्स्ट, 18 दिसंबर 1970 में हमारी पार्लियामेंट ने स्टेट ऑफ एचपी एक्ट पास किया और इसी एक्ट के तहत 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और हिमाचल जो है भारत की 18वीं स्टेट बना। दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग। तो उस टाइम जो हिमाचल का एरिया था और अब भी जो एरिया है वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर और यह भारत के कुल एरिया का केवल मात्र 1.69% हिस्सा है। क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो हिमाचल जो है वो भारत में 19वां रैंक रखता है, 19वां रैंक प्राप्त करता है, जो कि पंजाब, हरियाणा और केरल से ज़्यादा है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हिमाचल जो है वो पंजाब हरियाणा से छोटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्षेत्र की दृष्टि से हिमाचल जो है वो पंजाब, हरियाणा और इवन केरल से भी बड़ा है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हिमाचल की जो कुल आबादी थी, कुल जनसंख्या थी, वो थी 68,64,602, जो कि पूरे भारत की जनसंख्या का केवल मात्र 0.57% हिस्सा है। जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल जो है वो 21वें स्थान पे आता है और वो अपनी नेबरिंग स्टेट्स, अपने पड़ोसी राज्य जो हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से कम जनसंख्या का प्रदेश है। तो हिमाचल की जनसंख्या जो है वो पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से कम है, लेकिन हिमाचल का जो क्षेत्र है, जो क्षेत्रफल है, वो पंजाब और हरियाणा से ज़्यादा है। ये चीज़ें याद रखनी है। क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो सबसे जो छोटा जिला है वो हिमाचल का हमीरपुर जिला है। हमीरपुर जिला केवल 1118 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और सबसे बड़े ज़िले की बात करें तो वो लाहौल स्पीति है, जो कि 13,835 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है।
हिमाचल प्रदेश की पूरे इंडिया में जो रूरल पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। 90% रूरल पॉपुलेशन जो है वो हिमाचल की गांव में रहती है। तो किस ज़िले की सबसे ज़्यादा आबादी है? सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो हमारे कांगड़ा ज़िला की है, और सबसे कम लोएस्ट पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं वो लाहौल एंड स्पीति की है। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? जनसंख्या घनत्व वो हमीरपुर का है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो लाहौल एंड स्पीति की है। कुछ स्टेट सिंबल्स की बात करते हैं। स्टेट एम्बलम जो है हमारा वो आप सभी ने देखा होगा, इस तरह से रहता है हिमाचल प्रदेश सरकार का, और जो मोटो है वो वही है जो पूरे भारत का है, सत्यमेव जयते, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। स्टेट बर्ड राज्य पक्षी की अगर बात करें तो वो है वेस्टर्न ट्रैगोपॉन जुजुराना, कई बार हम इसको जाजुराना भी बोलते हैं। एंड दिस इज द किंग ऑफ बर्ड्स, ये सभी पक्षियों का राजा है। राज्य पक्षी हो गया। उसका स्टेट एनिमल राज्य पशु स्नो लेपर्ड, तो स्टेट एनिमल है हमारा स्नो लेपर्ड। द स्टेट फ्लावर, दिस इज पिंक रोडोडेंड्रोन, याद रखिएगा इट इज पिंक रोडोडेंड्रोन, नॉट रेड रोडोडेंड्रोन, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टेट ट्री राज्य वृक्ष जो है हमारा वो है देवदार। स्टेट फ्रूट, स्टेट फ्रूट है एप्पल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। प्रशासनिक संरचना कैसी है हिमाचल में? तो हिमाचल में जो डिवीज़न है वो 3 डिवीज़न हैं। पहली है धर्मशाला, जो सबसे छोटी डिवीज़न है, इसमें 3 जिले आते हैं, चंबा, कांगड़ा और ऊना। दूसरी है मंडी, ये सबसे बड़ी डिवीज़न है, इसमें 5 जिले आएंगे आपके, लाहौल स्पीति, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर एंड मंडी। तीसरी डिवीज़न है शिमला, शिमला में 3 जिले आएंगे, किन्नौर, सिरमौर, सोलन और शिमला। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी डिवीज़न हिमाचल की कौन सी है? दैट इज़ मंडी, और सबसे छोटी है धर्मशाला। हिमाचल में हम जानते हैं 12 जिले हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, स्टेट असेंबली जिसको बोलते हैं, वो 68 हैं। राज्यसभा की सीट्स 3 हैं, लोकसभा की सीट्स 4 हैं। तहसील या सब तहसील का जो नंबर है वो 169 169 है। डेवलपमेंट ब्लॉक्स जो हैं वो 78 हैं 78। अर्बन लोकल बॉडीज 54, टाउन जो हैं वो 59 हैं। एंड यस, दिस इज नंबर ऑफ ग्राम पंचायत 3226। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन्स हमें पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट्स हमें पता ही रहते हैं, स्टेट असेंबलीज का पता होना चाहिए कितनी है, राज्यसभा सीट्स पता होनी चाहिए, लोकसभा की सीट्स पता होनी चाहिए, और नंबर ऑफ ग्राम पंचायत। बाकी तहसील, सब तहसील, डेवलपमेंट ब्लॉक्स और अर्बन लोकल बॉडीज़ ULBs, इनका नंबर चेंज होता रहता है, और ये अक्सर एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और वो हिमाचल के मैप में कहाँ कहाँ जैसे हैं, थोड़ा सा इसकी तरफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले चंबा है, और चंबा डिस्ट्रिक्ट का जो हेड क्वार्टर है वो भी चंबा ही है, चंबा शहर। दूसरे पे कांगड़ा है, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो हेड क्वार्टर है वो कांगड़ा में नहीं है, वो धर्मशाला में है, याद रखनी है।
और फिर आता है ऊना। ऊना डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर ऊना में ही है, ऊना शहर है। फिर है हमारा जिला जो आता है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का भी जो हेडक्वार्टर है वो हमीरपुर में ही है। देन बिलासपुर, बिलासपुर जिले का हेडक्वार्टर भी बिलासपुर में है। सोलन जिले का हेडक्वार्टर भी सोलन में है। सिरमौर का जो हेडक्वार्टर है वो नाहन में है। सिरमौर कोई ऐसा कोई जगह नहीं है, कोई शहर नहीं है, तो सिरमौर का जो हेडक्वार्टर है वो नाहन में है। शिमला जिले का हेडक्वार्टर शिमला में है। शिमला एक बहुत बड़ा शहर है और हिमाचल की राजधानी है। मंडी जिले का हेडक्वार्टर भी मंडी में है। कुल्लू जिले का हेडक्वार्टर कुल्लू में है। किन्नौर भी कोई जगह नहीं है, किन्नौर में कोई शहर नहीं है, कोई प्लेस नहीं है। और किन्नौर का जो हेडक्वार्टर है वो रिकांगपिओ में है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है, लेकिन जनसंख्या सबसे कम, जनसंख्या घनत्व भी सबसे कम। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है केलांग में। तो आपने जो मेन बातें याद रखनी है वो ये है कि जो कांगड़ा का हेडक्वार्टर है वो धर्मशाला में है, और जो सिरमौर का है उसका नाहन में है, और किन्नौर का रिकांगपिओ में है, और लाहौल स्पीति का है केलांग में। अब देखते हैं कि हिमाचल के जो ज़िले हैं, हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट्स किन किन स्टेट्स या किन किन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सबसे पहले पंजाब नाम से लग रहा है, जहाँ पे 5 नदियाँ बहती हैं, लेकिन यहाँ पे जो 5 लिखा है उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। तो पहले देख लेते हैं पंजाब के साथ कौन कौन डिस्ट्रिक्ट अपने बॉर्डर शेयर करता है। सबसे पहले सोलन डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री पंजाब के साथ लगती है। फिर बिलासपुर की बाउंड्री पंजाब के साथ लगती है। फिर ऊना की बाउंड्री लगती है पंजाब के साथ। फिर कांगड़ा की लगती है। फिर चंबा की। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पंजाब का बॉर्डर कितनी हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। तो याद रखना, पंजाब 5 नाम से ही पता लग रहा है, तो 5 डिस्ट्रिक्ट से जो है वो पंजाब का बॉर्डर शेयर रहता है, होता है। फिर आ जाते हैं J&K, जम्मू एंड कश्मीर, जो पहले एक राज्य हुआ करता था, लेकिन अगस्त 2020 में पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया, जिसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर का विभाजन 2 यूटीज़ में कर दिया गया। 2 यूटीज़ कौन सी बनाई, एक तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी बना दी और दूसरी लद्दाख स्टेट ख़त्म कर दिया गया 370 को हटा के। दिस वाज ए मेजर अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो J&K किन किन डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो है चंबा, और एक दूसरी डिस्ट्रिक्ट को टच करता है ये, वो है लाहौल एंड स्पीति। फिर आ जाइए दूसरी यूटी लद्दाख जो है वो सिर्फ लाहौल एंड स्पीति से बाउंड्री शेयर करता है। एन इम्पॉर्टेंट थिंग, हिमाचल के 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करते हैं, जिनकी जो सीमा है वो दूसरी कंट्री को टच करती है। और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, लाहौल एंड स्पीति और किन्नौर। इसकी जो सीमा है वो तिब्बत को टच करती है। तिब्बत के साथ ये दोनों डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। और आपको पता है जो तिब्बत है वो एक चाइना का हिस्सा है। फिर आता है हमारा उत्तराखंड के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, कौन कौन से ज़िले अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो देखते हैं। तो उत्तराखंड के साथ 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किन्नौर, शिमला और सिरमौर।
हाँ, यूपी उत्तर प्रदेश के साथ भी सिरमौर का थोड़ा सा हिस्सा टच करता है, ये याद रखिएगा। देन लास्ट में है हमारा हरियाणा। हरियाणा के साथ सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे बॉर्डर शेयर करती हैं, एक है सिरमौर और दूसरा है सोलन डिस्ट्रिक्ट। तो हमने इसमें देखा कि जो हिमाचल है, हिमाचल की जो हिमाचल है वो 4 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है और 2 उसमें यूनियन टेरिटरीज़ हैं और एक जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है कंट्री के साथ, तिब्बत चाइना। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं? सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि ऐसा पूछा जाता है कि पंजाब के साथ बताओ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, या पंजाब या हिमाचल की मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स किस स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वो है पंजाब, 5 से याद रखना है। और यूपी सिर्फ एक आपकी डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री शेयर करता है, वो है सिरमौर। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन से हिमाचल के 2 ज़िले जो हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वो है लाहौल एंड स्पीति। इसमें मोस्टली स्पीति का पार्ट आता है और किन्नौर। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी। अब डायरेक्शंस, इसके बारे में कई तरह की कंट्रोवर्सीज रहती हैं और हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि हिमाचल के ईस्ट में कौन सी स्टेट है या कौन सी कंट्री है, वेस्ट में कौन सी है, साउथ में कौन सी है, नॉर्थ में। और बड़ी बार हम गलत कैलकुलेशन कर लेते हैं और गलत क्वेश्चन का आंसर टिक कराते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसको इजी करने के लिए, आपको समझाने के लिए बनाई है ये स्लाइड। ये ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट ऐसा ही होती, डायरेक्शन को ऐसे डिटरमिन करते हैं। ये आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है ताकि आप एग्ज़ाम में सही टिक करके आएँ। तो चलिए, 4 डायरेक्शन हैं हमें पता है। जिस तरफ से सूरज उगता है, सनराइज़ होता है, उसको ईस्ट बोलते हैं। उसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री को हम वेस्ट बोलते हैं। लेफ़्ट को हम देखेंगे तो नॉर्थ है और राइट में साउथ है। तो हिमाचल के ईस्ट में जो है वो क्या है? वो है तिब्बत, TAR, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, जिसपे चाइना अपना दावा क्लेम करता है और उसी का हिस्सा है फिलहाल। तो हिमाचल के ईस्ट में क्या है? तिब्बत। और साउथ ईस्ट, ये ना तो एग्जैक्टली ईस्ट की तरफ है ना साउथ की तरफ, इनके बीच में है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं? तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है उसमें है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। साउथ में, एग्जैक्टली साउथ में हमारा हरियाणा राज्य रहता है। वेस्ट में पंजाब है। और नॉर्थ में J&K और लद्दाख, दोनों यूटीज़ जो हैं वो नॉर्थ में हैं। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हिमाचल के ईस्ट में तिब्बत है, वेस्ट में पंजाब है, नॉर्थ में J&K यूटी और लद्दाख यूटी हैं, और साउथ में हरियाणा है। ये डायरेक्शंस क्लियर हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश और यूपी है वो ना तो एग्जैक्टली ईस्ट में है ना एग्जैक्टली साउथ में है, दे लाइज इन बिटवीन दैम। तो डायरेक्शन बनी हमारी साउथ ईस्ट। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किस तरह का। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स ए लॉट। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।